पेपर दिख रहा है? ये वाला जो पेपर है, इसमें इन्होंने एफएफटी प्रोसेसर पे काम किया है। अब ये इसमें काम कौन कर सकता है? जो लोग बीटेक है और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन में वो जा सकते हैं। वो ऐसा पेपर का थ्योरी बहुत समझ पाएंगे और उस पे काम कर पाएंगे। मैं देख नहीं रहा मैम, ये फाइल नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ वैसे ही कंप्यूटर वाला हो रहा है, फाइल नहीं दिख रही इसमें। ये पूरा फाइल कैसे थी ये पेपर? मैं धीरे धीरे स्क्रीन पे शेयर करूंगी ना। नहीं, एक, पीडीएफ फाइल ओपन किया होगा ना आपने वो। अच्छा वो नहीं दिख रहा, एक सेकेंड रुको। अभी दिख रही है? हाँ ये आ गया बात। है ना? तो ये ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, बोल्ड है, फिर इंट्रोडक्शन है। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो अपना पेपर में प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा उसको एल्गोरिथम बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी मुझे भी नहीं ज्यादा, तो जो भी इन्होंने इसको सॉल्व किया होगा वो इसको लिखा है। उसके बाद ये टेबल में जो भी इन्होंने इसको चेक किया होगा, उसके बाद जो स्टेजेस आए होंगे उस पे क्या रीडिंग्स होंगी इनकी, इन्होंने उसको टेबल के थ्रू दिखाया है। इसके बाद ये जो वैदिक मल्टीप्लायर है, तो इसको इन्होंने ये शो किया है कि इन्होंने इसमें क्या यूज किया है, वैदिक का कहाँ यूज किया है और कैसे यूज किया है। या प्रपोज्ड आर्किटेक्चर है, वो उसमें अपनी मैथोलॉजी बता रहे हैं कि कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो उन्होंने रिजल्ट की टेबल दी है। ठीक है, और उसके बाद ये कंक्लूजन है और ये आपके रेफरेंसेस है। कुछ इस ही टाइप से आपको भी लिखना है, तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आप किस में जाएंगे। वैदिक में बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या नया कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरी फाइल दिख रही है? यस मैम। हाँ विजिबल है, विजिबल। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज इन द करंट पद्धति एंड द प्रोबेबल डेट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये पेपर किस पे बेस्ड है? किसी मैथमेटिक्स की पुरानी बुक को इन्होंने पढ़ा और उसके बाद में उसके ऊपर एक रिव्यू लिखा होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बशर्त है कि आपको जो भी लिखना है वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि वो प्लैग रिपोर्ट जब चेक होगी ना आपकी, तो 15% से नीचे जाएगा। उसमें भी इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है पेपर पहले, उसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। पूरा पेपर का तरीका यही है। फिर आपको अपनी मैथोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, आपने क्या किया है और वैदिक को उसमें कैसे यूज किया है। या अगर आप किसी बुक की लिख रहे हैं तो ये ठीक है। ये एंशियंट बेस्ड हो गया आपका, इन्होंने जो भी इसमें किया है। इसके लिए पहले आपको वो पेपर लेके और पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि हमने बहुत सारे एक टाइप के पेपर निकाले, लाइक अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के निकाले। कोई किसी बुक का रिव्यू करना चाहता है तो उसने बुक पढ़ी, या किसी कोई एक फील्ड को पकड़ा, फॉर्मूला के ऊपर रिव्यू करना चाहता है तो उसने उसको लिया। एक होता है कि पुराने 10 साल के पेपर लिए और एक ही टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं कि एक ही टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, तो उनका उन्होंने एक रिव्यू पेपर लिखा। तो 10 साल उसमें क्या होता है, आपको 10 साल से मतलब है उसमें आपको 10-15 पेपर पढ़ने हैं। हर पेपर में उन्होंने क्या किया है उसकी एक समरी लिखनी है। उस टाइप का पेपर रिव्यू पेपर होता है। तो आप उस टाइप के पेपर भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, मेरे पास इस जो लास्ट बैच के बच्चे हैं उनके पेपर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट।
स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, बस पीडीएफ फाइल जो आप खुली हुई नहीं दिख रही। पीडीएफ फाइल खुली हुई नहीं दिख रही? अब दिख रही है? यस मैम। अब आ गए। हाँ। तो ये वाला पेपर है जो लास्ट टू लास्ट बैच की थी, कोमल अरोड़ा। उन उन्होंने लिखा था और वो उस लायक था कि उसको पब्लिश किया जा सके। ठीक है। इन्होंने देखो पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वो पेपर में क्या कर रही हैं। पहला दो लाइन पेपर को इंट्रोड्यूस करता है, आप क्या कर रहे हो, फिर मैथोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, उसके बाद कंक्लूजन। एब्स्ट्रैक्ट एक तरह से आपकी होल पेपर की समरी कही जाती है। ठीक है। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखा, अपने टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या करना है इसमें, और जो भी वो मैथोलॉजी इसमें यूज करेंगी या जो भी मेथड यूज करेंगी उसको एक्सप्लेन किया। सूत्र यूज किए हैं तो उन सूत्र को एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो उन्होंने लेबनीज थ्योरम पे अप्लाई किया था उसको करके दिखाया। ठीक है। अब वेल प्रॉपर एक्सप्लेन है ये, और बहुत बड़ा भी नहीं है, कंक्लूज किया और लिख दिया। कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है इसको करना। ये तो इन्होंने नया लिखा था। एक ये वाला पेपर है, दिख रहा है ये दूसरा वाला। दिख रहा है। इसमें क्या किया था उसने कि बहुत सारे जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के पेपर थे उनके ऊपर ये एक रिव्यू पेपर किया गया है। ठीक। तो जैसे उसने इंट्रोडक्शन लिया उसके बाद उसने लिखा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से साइंस जो उसने 10 या 15 पेपर, 7 पेपर के बेस पे शायद, देखो इसने हर जगह रेफरेंस दिया है तो इसने लिखे हैं टोटल, एक सेकेंड, 20, काफी सारे पेपर लिए हैं उसने। 49, 49 पेपर पढ़े थे और उनकी बेस पे उसने पूरा ये लिटरेचर रिव्यू लिखा। ये तुम देख रहे हो ना, जैसे कि इसने लाइन शुरू की और इसके बाद यहाँ .1, .1 इंडिकेट करता है कि ये जो रेफरेंस में 1 नंबर पे जो पेपर होगा, ये उसने वहां से इतनी 3 लाइन लिखी है। मतलब उसने उस पूरे पेपर की होल समरी को इन 3 लाइन में समराइज किया है। अब 3 लाइन में पूरे पेपर को समराइज करने के लिए पहले उसने पढ़ा होगा पेपर को, तभी तो समराइज किया है। और ऐसे ही उसने कितने पेपर पढ़े, 49। तो ये एक रिव्यू पेपर है। आपको बहुत सारे पेपर सेम उसमें पढ़ने हैं और फिर उनके ऊपर लिखना है। तो ये भी कर सकते हो। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये कोई 15-20 दिन में नहीं तैयार होगा। इसके लिए आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा अपना काम। पहले आपको ये तो डिसाइड करना होगा कि आप किस, कहाँ क्या काम करना चाहते हो, किस उस पे काम करना चाहते हो। कोई नया सोचना है, रिव्यू पेपर लिखना है, या कोई बुक के साथ पेपर पे जाना है। ठीक है। तीनों ही चीज के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से दिमाग में पॉइंट लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेपर लिख पाएगा। और उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपनी लैंग्वेज में लिखना, ऐसी लैंग्वेज में जो पेपर के लिए भी वैलिड हो और उसका फ्लैग भी ना आए। ठीक है। और ये भी सोचना है कि किसके साथ पेपर लिखना है, क्योंकि एक साथ सभी बच्चों को पेपर कराना किसी भी इकलौते टीचर के बस की काम नहीं है। तो आप लोगों को खुद ही डिसाइड कर लेना है कि आप किसके साथ काम करेंगे। उन्हीं से अप्रोच करोगे, उसी लेवल पे बात करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी कोई ओवरऑल सजेशन चाहिए तो पूछ सकते हो। अब आपको सोचना है और आप ही को काम करना है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट
पूरी तरह से डिपेंड ऑन यू। आप क्या करना चाहते हो। हम आपको लिस्ट बना के नहीं देंगे कि आप इस ये वाला टॉपिक ले लो और इस पे काम कर लो। नहीं, क्योंकि रिजल्ट किसको देना है, आपको देना है। टॉपिक भी किसका होना चाहिए, तुम्हारा। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो कोई भी एक स्टूडेंट सबको शेयर कर देगा। वैसे तो किसी को जरूरत होनी नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ही हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है। क्लास, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना आता है। रिवाइज करा दें। लाइक कि एक मैट्रिक्स है, -1 2 -1 2 -3 1 एंड 5 1 1। मैंने बोला कि आपको इसका फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या, कि ए कोई मैट्रिक्स है तो इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए। अब तुम्हें एडजॉइंट ए भी पता होना चाहिए और डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता है या नहीं, ये बताओ पहले तो। देखो, बता ये दो। वाली क्लास अगर ऑफलाइन में होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे हाइड करना बहुत मुश्किल है। एडजॉइंट, वो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, इसका जो फर्स्ट नंबर है इसको लिखा और उसके बाद इस पर, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके रेस्ट नंबर का क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके इसके ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो -3 -1, उसके बाद ये +2। ये कैसे आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो होती है कि मैट्रिक्स की फॉर्म होती है, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इस फॉर्म में रखते हैं। तो पहला नंबर माइनस था तो प्लस में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने माइनस लिया है। ठीक है, अगर हम, मतलब एक क्रम होना चाहिए, ऐसे भी ले सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, कोई सा भी ले सकते हो। अगर मैंने इसको माइनस वाला लिया है तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, अगर मैंने इसको प्लस लिया है तो ये माइनस ही रहेगा, जैसे भी हो। ठीक है, तो बताओ कौन सा लेना है, ये वाला कि ये वाला, प्लस वाला कि माइनस वाला। पहले ही चलेंगे। माइनस वाला ले लिया तो प्लस हो गया ये नंबर। उसके बाद हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई की, फिर 2 लिया हमने, तो फर्स्ट रो क्या हाइड करोगे, मतलब 2 लिया है तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो को हाइड करोगे। सॉरी, फर्स्ट रो के एक्सपेंड में कर रही हूँ तो रो चेंज नहीं होगी आपकी, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। तो ये वाला इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे। मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे छिपाना बहुत मुश्किल है। तो जब इसको हाइड किया और इसको हाइड किया तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, -1 और 1 की होगी, तो वो यहाँ आएगी। फिर ये आएगा 5। तो हम फर्स्ट रो के उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, डिटर्मिनेंट को। तो ये, -5 आएगा ना इसमें। हाँ -5। ठीक है, तो फर्स्ट रो ये और ये इसको हाइड करेंगे और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और वो इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जब इसको हाइड करोगे तो 2 और -1 तो ये +1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 -3। सॉल्व करो और बताओ कि क्या आ रहा है।
7 आ रहा है। कैसा 7? प्लस या माइनस? प्लस। डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आता है ना? ठीक, अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना है? डिटर्मिनेंट तो वही है जो आपने सीखा है बेसिकली, उसमें कोई चेंज नहीं है। पर एडजॉइंट में थोड़ा चेंज है, जो आपने वहां पे किया हो या ना किया हो, पता नहीं। ठीक, एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना है, यही जो मैट्रिक्स है आपकी, -1 2, -1 2, -3 1, साइन का बहुत ध्यान रखना है, तो आप जब लिखेंगे अपने लेवल पे उसको चेक कर लेंगे। अब आपने इसमें क्या करना है कि जो आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स है, इसकी 2 रो को इसके नीचे लिख लो। ठीक है। और अगर 7 8 कैंडिडेट ऑफलाइन आ सकते हैं तो इसकी हम क्लास ऑफलाइन रख सकते हैं, उसमें ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपने 2 रो नीचे लिख ली। अब स्टार्टिंग के 2 कॉलम यहाँ स्टार्ट, यहाँ लिख दो। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ये आपने लिखा है, ये जो फर्स्ट रो के साथ ये फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम को कवर किया, अब रो को, ये ऊपर का इतना एरिया आपको कोई लेना देना नहीं है, हाइड कर दिया आपने ये। ठीक, अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या बनानी है, एक नई मैट्रिक्स, वो आपका एडजॉइंट बनेगा। उसे कैसे बनाओगे? सॉल्व करोगे अगर कॉलम वाइज तो लिखोगे यहाँ पे रो वाइज, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो कॉलम वाइज लिखेंगे, अगर कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो रो वाइज लिखेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी आपस में क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म लिखोगे, -3 × 1 -3, एंड 1 × 1 -1। ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉलम वाइज सॉल्व करूं तो ये आएगा दूसरा, तो ये क्या बनेगा, 5 - 2। कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो रो वाइज लिखेंगे, 2 + 15। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा ये, -1 -2। फिर ये वाला कॉलम आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, 2 - 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे सॉल्व करने हैं, तो 1 × 1 1 + 5, 5 × 2 10। ओ सॉरी, 10 तो यहाँ होना चाहिए। उसके बाद -2 +1 एंड 3 - 4, ये हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये -4 -1 -3। आएगा या -1 आएगा? हाँ, मतलब ये जो आपने कराया ना लास्ट लास्ट थर्ड रो में बीच वाला मिडिल टर्म है। -1 + 5, नहीं नहीं, -1 + 2 नहीं आएगा इसमें? ये वाला है ना ये। नीचे वाली मैट्रिक्स में थर्ड रो ये में वाला मिडिल टर्म। तो -2 एंड ये +1 ही तो होगा, -1 है ना ये। अच्छा, उसको पहले रखना है। हाँ, जैसे। ठीक। ठीक, फिर कॉपी में लिखना, आराम से हाइड करना और आराम से लिखना, क्योंकि ये बहुत मतलब ध्यान देने से करने वाली चीज है, और यहाँ पे तो सिस्टम पे हाइड नहीं हो सकता। हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो माइनस की, तो एक बार चेक कर लेना। ये -1, ये आपकी एडजॉइंट बन गई।
अब आपके पास क्या हो गया है, ए इनवर्स फाइंड करना था, एडजॉइंट ये आ गया, और डिटर्मिनेंट आपका 7 आ गया, तो 1/7, और यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स रख देंगे आप। ये आपका इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स निकालने में आपको इतना ही करना है। थोड़ी बहुत भी अगर बात समझ में किसी को आई हो तो बताओ। बाई विलोकनम विलोकनम सब। नहीं, इसको वर्टिकली क्रॉसवाइज कहेंगे। वैसे तो हम क्रॉसवाइज ही कर रहे हैं। पूरी तरह कहाँ अप्लाई हो रहा है उसको? क्रॉसवाइज तो हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ठीक है, तो आप लोग क्या है, डायरेक्ट इनवर्स लिख सकते हैं एडजॉइंट निकाल के। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये ऊपर वाली फिगर जो है आप उसे रफली ड्रॉ कर लो। नीचे डायरेक्ट टेबल आएगी आपके पास, एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब आपको उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, रफली तो सभी काम कर सकते हैं। यस, अगर 5 नंबर में आ रहा है तो आपको वहां एक्सप्लेन करना होगा कि आपने ये टेबल बनाई। फर्स्ट, नीचे 2 रो लिखी, 2 कॉलम लिख के, थोड़े से स्टेप्स उसे आपको इंक्लूड करने होंगे थियोरेटिकल बेस पे। ठीक है। ओके मैम। अगर प्रोसेस समझ में आ गया हो कि कैसे निकालना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, और कॉपी पेन पे अपने हाथ से रख के ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। मतलब सिस्टम में तो मैं अगर हाथ रख के दबा के भी करूंगी तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, या फिर ये टॉपिक एक ऑफलाइन क्लास में हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ये एडजॉइंट निकालना अगर आ गया है और डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है तो क्वेश्चन ले लो, प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब प्रॉब्लम अगर आ रही है कुछ, तो उसको ग्रुप में भेजो और ये बताओ, पूरा लिख के बताना कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, या एक ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार हो जाओ। कुछ क्वेश्चन लिख लो, और बाकी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्यों नहीं ट्राई कर लेना। कोई एक बच्चा ढूंढ के ओके। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन ग्रुप में डाल देना। फिलहाल ये 2 ही क्वेश्चन है जिन्हें आपको इनवर्स निकालना है, बाकी जो भी ढूंढेगा वो निकाल देगा। मैंने इतने ही लिख पाए थे। ओके और कुछ आगे नया टॉपिक बताओ। हम्म, या आज इसकी प्रैक्टिस करोगे? मैम, आज इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैट्रिक्स में तो जो भी 1-2 पॉइंट है वो इसी से रिलेट होके जाएगा, तो बेटर है कि अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जो भी है क्लास में वो अपनी अटेंडेंस दे दो, फिर आज से क्लास ओवर। और प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी सोचो। फटाफट कैमरा ऑन कर लो, 1 मिनट बचा है। ठीक है।
टाइम कम है सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी सोचो ताकि उस पे अच्छे से काम कर सको।